छोटे मणिपुर यानी कि मैक्लोडगंज स्थित डल झील में राधा अष्टमी पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मंदिर के पुजारी सुभाष चंद्र ने सुबह डल शुद्धिकरण के साथ स्नान का शुभारंभ किया। इसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। दोपहर 2 बजे तक करीब 10,000 श्रद्धालु मंदिर स्नान कर चुके थे। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दरवेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। डल झील का नहान का जो महत्व है वो वैसा ही है जैसे आपका मणिमहेश डल का नहान का महत्व है। अब इसके पीछे अलग अलग तरह की आस्थाएं हैं। अब कोई कहते हैं कि भी वहाँ पे पार्वती माता नहा रही थी, उनके बाली निकल गई और वो जो बाली उस कुंड में जो गिरी थी, ऐसा माना जाता है कि भी वो बाली जो है वो इस कुंड में मिली थी। और भी इसके पीछे अलग अलग तरह की आस्थाएं हैं, पर मेन हम उसी चीज़ को लेके चलते हैं, हम उसी चीज़ को मान के चलते हैं। इसी करके इस जो डल लेक के जो नहाने का या यहाँ के नहान का जो महत्व है वो वैसा ही गिना जाता है जैसा कि मणिमहेश डल के नहान का महत्व गिना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भी जो लोग आपके जो मणिमहेश डल पे नहीं जा सकते हैं या वो किसी कारण वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो अगर वो यहाँ पे वो स्नान करते हैं तो उतना ही महत्व मिलता है इसका। क्राउड वैसे तो अब जो हिमाचल की जो परिस्थितियाँ रही हैं पीछे 3-4 महीने से, अब लोगों में एक भय तो है ही है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भी क्राउड कम है। ठीक है, धर्मशाला के हिसाब से या एडजॉइनिंग धर्मशाला जो एरियाज़ हैं, अगर उनकी हम बात करें तो उसके हिसाब से क्राउड ठीक है। लंगर की यहाँ पे 5-6 लंगर लगते हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लंगर लगता है वो मंदिर में, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे जो मंदिर है दुर्वेश्वर महादेव मंदिर का जो है ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही आता है। एक ये लंगर लगाते हैं, एक हमारे यहाँ चिंतपूर्णी माता का मंदिर है, एक वहाँ पे लंगर लगता है, एक हमारे यहाँ पे टैक्सी यूनियन वाले भी लगाते हैं, एक लोकल हैं वो भी लगाते हैं, एक हम भी हैं हम भी लगाते हैं। तो ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि भी यहाँ से कोई बिना प्रसाद खाए यहाँ से कोई जाता होगा। वहीं झील में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से सभी प्रबंध किए गए थे। इस बार कोई अनहोनी घटना न हो सके, इसके लिए गोताखोर भी बुलाए गए थे। शनिवार को भारी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु डल झील पहुंचे, जहां महिलाओं के स्नान के लिए अलग प्रावधान किया गया था ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। हर वर्ष यहाँ पर जब मणिमहेश में नहान होता है तो उसी भांति यहाँ भी होता है, और लोगों की आस्था है कि जो लोग मणिमहेश नहीं जा सकते किसी कारणवश या फिजिकली वो कैपेबल नहीं है या कोई और इशू है, तो वो लोग यहाँ पे आके नहाते हैं झील में। पवित्र स्नान माना जाता है और लोगों का मानना है और लोगों की आस्था है कि मणिमहेश के बराबर पुण्य यहाँ पे मिलता है नहाने से। तो ये पिछले कल शाम से लोग यहाँ आना शुरू हो गए थे और आज दोपहर बाद तक ये चलेगा यहाँ पर नहाने का। तो पुलिस की ओर से सफिशिएंट फोर्स आप देख रहे होंगे लगाई गई है। SDRF के जवान अलग से किसी भी अगर लगता है कोई बच्चा या कोई पानी में डूबने के चांसेस कहीं हो सकते हैं तो उसको बचाने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए हमारे पास SDRF की टीम है। इसके अलावा ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए या मंदिर में अंदर ड्यूटीज़ के लिए या जेब कतरे वगैरह कई बार आ जाते हैं, उनको मैनेज करने के लिए हम थाना की फोर्स है, एक्स्ट्रा फोर्स, एक रिजर्व हेडक्वार्टर की तरफ से हमें प्राप्त हुई है, जिनको डिप्यूट किया गया है जगह जगह, और अभी तक मुझे लगता है अच्छी व्यवस्था चल रही है। क्राउड देखिए, पिछले वर्ष तो मैं यहाँ पे नहीं था, पर मैंने जैसे आसपास के लोगों से पूछ रहा हूँ, उनका मानना है कि पिछली बार शायद ज़्यादा था क्राउड। इस बार मुझे लगता है मौसम की वजह से, मौसम ठंडा है ज़्यादा, उस वजह से शायद थोड़ा सा कम क्राउड है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हिमाचल के इस भूभाग में और जिला चंबा में भी और अन्य स्थानों में भी राधाष्टमी को हमारा इसे हम राधाष्टमी का स्नान भी कहते हैं, और यहाँ की लोकल डायलेक्ट में इसे नहान कहा जाता है। तो इस यहाँ पूरे जो भी स्थानीय लोग हैं, दूर दूर से आने वाले भी, जिला कांगड़ा के, जिला चंबा के और अन्य ज़िलों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राधाष्टमी के दिन स्नान करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले दिन हमारे लगभग 1:30 बजे से अष्टमी जो थी
वो शुरू हो गई है और तब से लोग लगातार जो है इस स्थल पे आके नहा रहे हैं। हमारा जो दुर्वेश्वर महादेव है इसकी पौराणिक भी हमारी मान्यता है और बहुत सारे लोग आस्था के साथ यहाँ स्नान करते हैं और दुर्वेश्वर महादेव का जो है वो आशीर्वाद है। क्योंकि इस वर्ष आपने देखा होगा कि हमारा जो डल है, हमारा जो ये झील है डल झील, इसमें एक बहुत अच्छी मात्रा में जो है वो पानी है और पिछले कुछ वक्त जो था वो पानी की कमी रहती थी और मौसम भी हालांकि बरसात काफ़ी गई है परंतु आज और पिछले कल मौसम जो था वो ठीक रहा है। इस वजह से इस बार जो रश है, जो लोगों का एक यहाँ पे आना है मंदिर में और डल झील में वो अधिक है। और पिछले कल भी लगभग मैं कहूँगा आपको कि 2,500-3 हज़ार की जो एक जनता थी उन्होंने यहाँ पे माथा भी टेका और स्नान भी किया। आज भी ये आंकड़ा जो है लगभग 10,000 के आसपास पहुँच चुका है। ऐसी सूचना यहाँ जो हमारा स्थानीय प्रशासन है और मंदिर प्रशासन है और जो यहाँ के ट्रस्ट के लोग हैं वो सारे मिलजुल कर लोगों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए प्रयासरत हैं। लंगर लगाए गए हैं, उचित उसमें साफ़ सफाई की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है क्योंकि ये अर्ली इन द मॉर्निंग शुरू हुआ है, वेरी अर्ली आई शुड से। तो बिजली इत्यादि की भी व्यवस्था की और महिलाओं के लिए भी अलग से नहाने की व्यवस्था की गई है यहाँ पे भी। और हमारा जो भागचुनाग मंदिर है वहाँ पे भी महिलाओं के लिए तो अलग से स्नानागार बनाया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से निरपजीत नेप्पी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।